क्वेश्चन, सच में कह रही हूँ, और आया भी हुआ ऐसा कुछ। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे बनेगा, परपेंडिकुलर भी होगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है। इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट P&Q। एग्जाम्पलर का 10.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। लिख लो एग्जाम्पलर 10.3 क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट व्हेन यू ओपन दिस रजिस्टर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देन यू नो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। दिस इज व्हाट आई से नोट्स आर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल P, यहाँ पर X A Q B Y, सर्कल को नाम ऐसे दिया हुआ है, कोई भी रैंडमली हम सर्कल पे पॉइंट्स लेते हैं और गोल घुमा देते हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट्स P and Q, ठीक है। प्रूव दैट आर्क PXA इज इक्वल टू आर्क PYB। ये मुझे प्रूव करना है, ये वाली आर्क और ये वाली आर्क। तो इसमें अब मैं करती क्या हूं, ज्वाइन AP एंड BP। एंड आई जेन्युइनली से दिस इज वन थिंग आपको कभी नहीं ढंग से पढ़ाई गई होगी, कभी रटवाई नहीं होगी, लेकिन आपको कहते हैं कि पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज वन कॉन्सेप्ट, वन लाइन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी आपको याद नहीं करवाया हुआ है, लेकिन आपको कहा जाता है कि नहीं नहीं पता ही होगा, पता होना चाहिए, ठीक है। वो दो चीजें हैं, वो लिख लो, बिकॉज ये बहुत जगह काम आती है। एवरी टाइम दिस क्वेश्चन विल पॉप अप इन योर कोऑर्डिनेट क्लास 10, कहीं ना कहीं पॉप अप करता ही है। और जो आपकी एग्जाम्पलर के कुछ ऑप्शनल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, वहां पर हम इसे यूज करते हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का मतलब है उसके दो एंड पॉइंट्स है, ठीक है। इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो लेट मी से दिस पॉइंट इज L। लाइन L इज द, लिख दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। अब इस पॉइंट M जो लाइन सेगमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? इफ L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, पॉइंट M को हम क्या कहेंगे? कहेंगे ना मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। अब इसी से इस चीज को याद रखना है कि ये देखो M मिड पॉइंट है। अब आप थोड़े से टेक्नोलॉजी वाले बच्चे थोड़े अच्छे हो, थोड़ा विजुलाइज कर सकते हो, मैं ना इस M को उठाती हूँ और आगे आगे ले चलती हूँ, होता है ना बेंडिंग करते हैं। तो क्या होगा अगर मैं इस पॉइंट को यहां मूव करूंगी, पॉइंट लाइन सेगमेंट पे था, तो कैन आई से AM इज इक्वल टू BM। मिड पॉइंट कह रहे थे, AM इक्वल टू BM होगा ना। अब इसी पॉइंट को मैंने उठाकर ऊपर ले लिया, यहां ले गई, तब भी ये रिलेशन रहेगा AM इज इक्वल टू BM, मतलब मैंने यहां पर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तब भी ऐसे ज्वाइन कर दिया, उसके बाद भी ऐसे ज्वाइन। तो मैं बेसिकली मिड पॉइंट को मूव कर रही हूं। तो इसी से कॉन्सेप्ट क्या बनता है, एवरी पॉइंट, लिखो, एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज equidistant from the end points of line segment। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोर्स एक लाइन सेगमेंट का ही बनता है। Every point on perpendicular bisector of line segment is equidistant from the end points of line segment। तो अब देखो इस क्वेश्चन को, इस एक और चीज सिखाऊंगी इसके साथ ही, इस क्वेश्चन को हम अपने यहां पर लेके जाते हैं। ये पॉइंट P जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ठीक है। तो अब मैंने A और P को ज्वाइन कर दिया, तो कैन आई से AP इज इक्वल टू BP। AP और BP सर्कल की क्या है, कॉर्ड, तो कैन आई से कॉर्ड AP इज इक्वल टू कॉर्ड BP। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो क्या होगा, आर्क्स, तो इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल आर्क्स। देयरफॉर आर्क AXP या PXA लिखा हुआ है इज इक्वल टू आर्क PYB। बस इतना सा काम था, ओरल क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क में। एक चीज और जो आपको नहीं सिखाई जाती,
जो सीरियसली हमने कंस्ट्रक्शन करके उसे प्रूव करते थे, हम मेजरमेंट करके उसे प्रूव करते थे कि हेंस प्रूव्ड, हमें कंस्ट्रक्शन में था। एक तो ये चीज थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सीरियसली वी वर गिवन हमारे पास चैप्टर होता था लोकस का, इस चीज को लोकस बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते थे, कोई भी लाइन सेगमेंट को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, फिर उस पर कहा था कोई एक पॉइंट लो और देखो कि वो परपेंडिकुलर होता है, वो इक्वल डिस्टेंस होता है कि नहीं। तो हम यहां से मेजर करते थे, फिर यहां से करते थे और लिखते थे कि सिंस दिस लाइन इज दिस लाइन, तो ये हमारा इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से। एक चीज और होती है एंड दैट इज एंगल बाइसेक्टर। मैंने एक एंगल ड्रॉ किया लाइक दिस, ठीक है, ये है एंगल ए ओ बी, इस एंगल का बाइसेक्टर बना दिया। लेट मी से ओ सी बाइसेक्ट एंगल एओबी, ठीक है। अब इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई एक पॉइंट ले लो। अब मैंने यहां से ओ ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से ओ बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक पॉइंट से एक लाइन पर। वो परपेंडिकुलर मैंने पॉइंट्स लिए ओ एम ओ, सॉरी लेट मी से डी एम डी एन। तो क्या होगा, डी एम इज इक्वल टू डी एन। ये पॉइंट डी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट किससे इक्वल डिस्टेंस पे होता है, फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द, लिखो, एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर is equidistant from the arms of the angle। ये समझना भी आसान है, इसको लिखना भी आसान है कि एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है हमेशा। समझ में आ गया, इस चीज को याद रखते हैं, राइट। और एक इस चीज को याद रखते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो वाइडली होगा, ये फिर भी कम यूज होता है एंगल बाइसेक्टर, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा यूज होती है। एंड इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, क्वेश्चन सॉल्व करने 10th में और भी आसान हो जाए। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया ना, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, है ना। कॉर्ड्स इक्वल हो गई, कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क्स भी इक्वल, राइट। चलो अब तुम बताओ तुम्हारा क्वेश्चन।